और इस बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है संतोष वर्मा मामले पर। एक और बड़ी खबर, इंदौर हाईकोर्ट का बाबू गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, बाबू नीतू सिंह ने टाइप किए थे संतोष वर्मा के फर्जी जो सारे दस्तावेज थे। संतोष वर्मा के फर्जी आदेश में जज ब्रिजेंद्र रावत का नाम था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने, आपको बता दें, उस बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे लिया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट, आपको बड़ी खबर आपको बता रहे, इंदौर हाईकोर्ट का बाबू गिरफ्तार हुआ है। तो हमारे चैनल हेड मनोज मनु हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जैसे जैसे तमाम जो इसमें एंगल्स निकाले जा रहे हैं, तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं इसमें। देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पहली गिरफ्तारी है, ये बड़ी गिरफ्तारी है और ये गिरफ्तारी किसी और की नहीं है, बल्कि जो हाईकोर्ट है, जो अदालत है, उसके बाबू की गिरफ्तारी हुई है। नीतू सिंह उसका नाम है। अब मैं आपको बताना चाहूं तो ये नीतू सिंह कौन है। संतोष वर्मा प्रकरण में नीतू सिंह की गिरफ्तारी का मतलब ये है, जो जज ब्रजेंद्र रावत है। ब्रजेंद्र रावत कौन जज है? ब्रजेंद्र रावत वो जज है जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, गलत जानकारी के आधार पर संतोष वर्मा को बरी किया। दूसरा, एक बरी करने वाला आदेश निकाला, एक और आदेश निकाला जिसमें जो पीड़ित महिला थी हर्षिता अग्रवाल, उस पीड़ित महिला का राजीनामा नहीं हुआ था। और ये एक और आदेश निकाला गया था कि भाई इनका राजीनामा हो गया है, लिहाजा अब इनका कोई प्रकरण नहीं बनता है। 2 आदेश निकले, जबकि हर्षिता अग्रवाल को जानकारी हुई। और इन दोनों आदेशों के बाद संतोष वर्मा, फर्जी आईएएस अधिकारी, षड्यंत्रकर्ता संतोष वर्मा का जो आईएएस अवार्ड हो गई, क्योंकि वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इन आदेश के कारण उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना दिया गया। इसी आदेश के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसे एनओसी भी कह सकते हैं। और उसी आधार पर डीओपीटी ने, भारत सरकार ने उन्हें आईएएस अधिकारी बना दिया। लेकिन ये दोनों आदेश अगर देखा जाए सही मायने में तो थे ही नहीं। ये दोनों आदेश कूट रचित षड्यंत्र के आधार पर बनाए गए थे और इसी आधार पर जज ब्रजेंद्र रावत को निलंबित किया गया। 2 जजों को, एक जज जस्टिस भूरिया, जस्टिस ब्रजेंद्र रावत, दोनों को निलंबित किया गया। निलंबित करने के बाद जो एडवांस में, यानी कि अग्रिम जमानत पर है जस्टिस ब्रजेंद्र रावत, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पूरे मामले में वो फंसने वाले हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने एडवांस में जमानत ले ली है। अब हुआ क्या, जब ये आदेश निकले तो इस आदेश के सूचना के अधिकार के तहत ब्रजेंद्र रावत, क्योंकि ब्रजेंद्र रावत बहुत शातिर व्यक्ति है, उसने सूचना के अधिकार के तहत वहां पर ऑफिस में जाकर, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, इंदौर कोर्ट में जाकर उसने आवेदन दिया और उस आवेदन पर लिख लिया कि आप जाकर इसकी कॉपी ले लें। और ये जो कॉपी किसने दी? ये कॉपी ब्रजेंद्र रावत, जस्टिस ब्रजेंद्र रावत ने दे दी संतोष वर्मा को। और इसी कॉपी के आधार पर संतोष वर्मा ने डीओपीटी में जो सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश को भेज दी। लेकिन सही मायनों में वो जो कॉपी थी 2 आदेश की, जो कि ब्रजेंद्र रावत के थे, जस्टिस ब्रजेंद्र रावत के थे दोनों आदेश, वो जो उनका बाबू है नीतू सिंह, जिसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है, वो दोनों आदेश अपने पेन ड्राइव में लिए हुए था और उसकी कॉपी निकालकर वो कॉपी पहुंच गई और बाकी रिकॉर्ड से ये कॉपी डिलीट कर दी गई। क्यों डिलीट कर दी गई? क्योंकि ये केस अभी भी पेंडिंग चल रहा है। जो सीएनआर नंबर है, जो हाईकोर्ट की जो लिस्ट होती है, उसमें ये प्रकरण पेंडिंग चल रहा है। लेकिन जस्टिस ब्रजेंद्र रावत ने साठगांठ कर भ्रष्टाचार कर षड्यंत्र कर इसकी दोनों कॉपी दे दी संतोष वर्मा को। और असल में वो कॉपी कहीं थी ही नहीं, लेकिन चूंकि उन्हें आईएएस बनाना था, बहाल करना था, वो कॉपी दे दी। जब रिकॉर्ड में चेक किया गया तो कॉपी थी नहीं। जब जस्टिस ब्रजेंद्र रावत को लगा कि मैं फंस रहा हूं, तो उसने संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत कर दी कि ये आदेश मैंने नहीं निकाले हैं, ये फर्जी आदेश हैं, ये संतोष वर्मा ने बना लिए। उनको 6 महीने 4 महीने की जेल भी हो गई। उसके बाद संतोष वर्मा ने जमानत ले ली, लेकिन ये आदेश कहीं मिले ही नहीं। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने किया, तो पता चला कि ये सारी जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव में वो आदेश थे जिसे कि
जो बाबू था जस्टिस ब्रजेंद्र रावत का, उसने डिलीट कर दिए गए थे। जो पेन ड्राइव थी उसको रिट्रीव किया गया। रिट्रीव करने के बाद दोनों आदेश रिकवर हुए और ये पाया गया कि ये षड्यंत्र था फर्जी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का, जस्टिस ब्रजेंद्र रावत का और उनके बाबू का। तो नीतू सिंह जो बाबू हैं, अभी कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इंदौर की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और कई सारी पूछताछ होंगी, बड़े खुलासे होंगे। और इसमें संतोष वर्मा, जो फर्जी आईएएस संतोष वर्मा है, फर्जी कागजात के आधार पर और आदेश के आधार पर फर्जी आईएएस बना है संतोष वर्मा, और जस्टिस ब्रजेंद्र रावत के खिलाफ बड़े खुलासे होंगे। और आने वाले समय में, भले ही उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली हो, लेकिन आने वाले समय में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और चूंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है जजों की, आने वाले समय में जस्टिस ब्रजेंद्र रावत को बर्खास्त भी किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं, जजों के भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जता चुके हैं। तो इस वक्त जो जस्टिस ब्रजेंद्र रावत का बाबू है, वो क्राइम ब्रांच के ने उसे अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर ले लिया। 2 दिन की पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर। बिल्कुल मनोज जी, तो ये बातें हैरान करती है और कार्रवाई जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और भी गिरफ्तारियां संभव हो सकती है, शिकंजे कसे जा सकते हैं, क्योंकि किस प्रकार से फर्जी दस्तावेजों के तहत ये जो पद है उसकी गरिमा को खबर ये किया जा रहा था और किस प्रकार से जो पूरा फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पे चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, संतोष वर्मा केस में लगातार जो एक गिरफ्तारी आपको बता दें नीतू सिंह का हो चुका है और आगे